क्लास 10th की फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइट, और क्लास 10th की फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। प्रकाश चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इसमें आपके फोकल लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, इनके बीच के रिलेशनशिप के लिए फॉर्मूला बनाया गया, जिसको आपने क्या कहा है? मिरर फॉर्मूला कहा है। अच्छा, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए फॉर्मूला सेम लगता है, बस आपको साइन कन्वेंशन में उसका प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है ना। तो यहाँ पर आपको यू के लिए जो आपके कॉनकेव मिरर है, तो जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा, देखिए एफ क्या है? फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूले में एफ जो लिखा होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब होता है फोकल पॉइंट से पोल तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। और यू क्या है? स्मॉल यू क्या है? डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट की पोल से, मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट वस्तु पोल से कितनी दूरी पर रखा है, ध्रुव से कितनी दूरी पर आपने क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? यू कहेंगे। वी क्या होता है? मतलब कि आपके बाद में इमेज ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है ना, तो इमेज कहाँ पर बननी है, उसकी पोजीशन क्या है, उसको आप किससे दिखाएंगे? वी से दिखाएंगे। तो ये तीनों में से कोई दो चीज दी होंगी, एक आपको पूछ लेगा, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है कॉनकेव कॉन्वेक्स में, कि साइन कन्वेंशन कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, है ना। यू के लिए आप याद है कि यू तो हमेशा हर जगह पे क्या रहेगा? निगेटिव रहता है, तो यू का आप चाहे लेंस हो चाहे मिरर, उसमें आपको याद नहीं रखना, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे? देखिए क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, द फोकल लेंथ कॉमा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर। पहले गिवन आप लिखते हैं, क्या क्या गिवन है, तो जो क्वेश्चन में गिवन हो आप पहले उसको लिख लीजिए। लिखेंगे गिवन मतलब कि दिया गया है। गिवन में सबसे पहले फोकल लेंथ, आपकी फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को आप कैसे लिखेंगे? स्मॉल एफ से लिखेंगे। फोकल लेंथ दी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या दिया है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? वो यू है। तो यू कितना दिया है? यू कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। अभी आप प्लस माइनस भूल जाइए, और फिर आपको निकालना क्या है? वी निकालना है। क्या निकालना है? वी। वी मतलब कि पोजीशन। देखिए कहाँ लिखा है? पोजीशन लिखा है। पोजीशन का मतलब आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। अब देखिए, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी रहेगी? माइनस, और यू भी कैसा रहेगा? माइनस। आपको निकालना क्या है? वी निकालना है। देखिए फॉर्मूला लिखा 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। अब आपको सिंपली क्या रखना है? वैल्यू रखनी है। तो 1/f, f कितना है? f कितना है? 15, वो भी माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/u। u आपका कितना है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। और फिर आपको क्या निकालना है? प्लस का 1/v। 1/v, ये इधर वैल्यू माइनस में इधर जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1/v इज इक्वल टू ये उधर से जाएगी, चाहे आप उधर पे चाहिए 1/, ये इधर जाएगी क्या हो जाएगा? माइनस का 15, और ये इधर जाएगी प्लस का 1/30, ये इधर माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए 30 और 15 का आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 30 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू, अब नीचे लिखेंगे 30। अब देखिए माइनस का 15 है, तो 15 इंटू 2 30, 30 से करना, तो माइनस का कितना हो जाएगा? 2, और 30 पंजा कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखिए प्लस का है, तो प्लस का 1 लिख देंगे। यहाँ तो किसी कंफ्यूजन नहीं कर देंगे। इनका 15 और 30 का हमने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया? 30। अब करना क्या होता है? 15 को इतने टाइम करिए कि 30 हो जाए, तो 15 इंटू 2 30, माइनस लगा, इसलिए हमने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। अब देखिए 30 बन जा 30, अब माइनस का 2 में से प्लस का 1 कितना हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू, माइनस के 2 में से प्लस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 30। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो आपने क्या निकाल लिया? v निकाल लिया। मतलब कि क्या निकाल लिया? डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। तो पोल से कितनी दूर पे बनना है? 30 सेंटीमीटर तक। अच्छा, माइनस यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? माइनस से इंडिकेट करता है कि जिधर की तरफ इमेज ऑब्जेक्ट था उधर ही की तरफ इमेज बनी है। मतलब कि जैसे ये आपका क्या है?
ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो इधर आपने रखा है, इधर रखा है ऑब्जेक्ट ना, तो इमेज भी किधर बननी, इधर ही बननी। और जिधर ऑब्जेक्ट होता है अगर उधर ये इमेज बनी है तो उसको आप रियल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर पोजीशन आपने बता दिया, नेचर क्या बताएंगे, रियल बताएंगे। नेचर क्या हो जाएगा, रियल। और जो चीज रियल होती है वो क्या रहती है, इनवर्टेड रहती है। क्या रहती है, इनवर्टेड, मतलब कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो कॉन्केव मिरर में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपके एनसीईआरटी के जो 6 केसेस दिए गए उसमें एक केस है जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब जाकर के उसमें कैसी बनती है, तब उसमें बनती है आभासी। आभासी मतलब वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। तो आपको याद रखना वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड का मतलब कि आभासी, सीधी और छोटी बनती है किसमें, कॉन्वेक्स में, उत्तल में, और कॉन्केव में इनलार्ज बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल इन्वर्टेड इनलार्ज बनती है। ये आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभी आपको इससे मिरर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, मिरर से रिलेटेड बहुत। मिरर का पहला फॉर्मूला आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन याद रखना है। F = R/2, फोकल लेंथ रेडियस की आधी होती है। ठीक।